Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। हाँ, और दूसरी बात भाई, ये इल्जाम लगा रहा है पूरे बांग्लादेश को बनाने वाला भारत है। अब आके वो बांग्लादेश को, भारत को अब आंखें दिखाएगा तो भारत रिटेलिएट नहीं करेगा यार, जब जब मुंह देखता रहेगा। वो जब कहे कि हम चिकन नेक की आपको काट के देंगे, इंडिया क्या उसका मुंह देखता रहेगा? उसका मुंह इंडिया देखेगा। जब वो कहे कि हम इंडिया के हमारा दुश्मन है, उनके लोग कहे इंडिया उनका मुंह देखेगा। जब उनके लोग कहे कि हम इंडिया के सीना वाजिद के दो वरने, मतलब कितनी बातें वो सुनाए और इंडिया मुंह देखता रहेगा। इंडिया ने सिर्फ एक अभी पता अपना दाव फेंका है, एक फेंका है तो बांग्लादेश की चीखें निकल गई है, ट्रकों की लाइनें लग गई है कि भाई उधर वो छोड़ नहीं रहा इंडिया। तो उनका ये हाल हुआ है, तो खुद सोचो, इंडिया ने तो अभी एक पत्ता फेंका है, जब अपनी सारी डोरे जब इंडिया खींचेगा बांग्लादेश का क्या हाल होगा खुद सोचो। স্থলবন্দর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা বন্ধের জন্য ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় একটি চিঠি ইস্যু করেছে। बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सजा देनी है। अब आपको याद हो वो लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। बांग्लादेश को लेके भारतीय सरकार ने सख्त इकदाम उठा लिए। उन्होंने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। जी बिल्कुल, ट्रांसशिपमेंट जो कि 2020 में शेख हसीना वाजिद के जमाने में बांग्लादेश को दी गई थी कि वो इंडिया का लैंड यूज करके इर्द गिर्द के कंट्रीज में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी उनसे छीन ली गई है। और बदले में बांग्लादेश एक्सक्यूज नहीं कर रहा, बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है कि हम तो अपनी ट्रेड जो है डायरेक्ट करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन रियलिटी फर्क पड़ता है। अगर बात करें तो ये मामला, ये कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब डॉक्टर यूनुस चाइना को चिकन नेक कॉरिडोर पर एयरबेस बनाने की बात सुनते हैं। इंडिया इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। देखिए ना, इफ बांग्लादेश टुडे हैज टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल, तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान, तो बात तो खत्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू गिव, ये इंटरनल चीज है। जब से ये भारत में नई सरकार बनी है, उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है, उसमें जो भी छोटे कंट्रीज उनके। दोस्तों, भारत के द्वारा ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को बंद करने के मात्र 24 घंटे के पश्चात ही बांग्लादेश के अंदर त्राही मच चुकी है, क्योंकि सारे ट्रक्स जो कि बांग्लादेश से माल लेकर भारत के पोर्ट्स की तरफ जा रहे थे, उनको भारत ने रोक दिया है, क्योंकि अब इन ट्रक्स से माल भारत दुनिया भर को नहीं भेजेगा। और इससे बांग्लादेश की यूनुस सरकार की सारी अकड़ टूटने वाली है, क्योंकि इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला। का बांग्लादेश के पास उपाय नहीं होगा। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को दी गई अहम ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया है। इसके तहत बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कार्गो को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, पोर्ट और एयरपोर्ट के जरिए तीसरे देशों तक ले जाने की इजाजत मिली हुई थी। लेकिन अब भारत की ओर से ये सुविधा रद्द होने के बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ होने वाले बांग्लादेश के कारोबार पर असर पड़ सकता है। भारत के इस कदम को मोहम्मद यूनुस की उस बयान, ये भारत में नई सरकार बनी है, उसके बाद वो इतनी ज्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है, उसमें जो भी छोटे कंट्रीज उनके सामने आते हैं, उनको वो तरह की तकालीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। और जबकि डॉन कौन है? सही फहमी क्या है? सही फहमी है कि डॉन है, हमारे मुकाबले में उनका वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, लेकिन इधर हम है। उसमें ये है कि इंडिया जो है अपनी जो हद हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को
नुकसान पहुंचाना जा रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। जबकि मुख्तसर ये है कि भाई इंडिया को क्यों हजम हो, जब से बांग्लादेश बना इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजा दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन कॉरिडोर में चाइना अपनी एयरबेस बना रहे हैं, आज चिकन कॉरिडोर में पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं, क्योंकि गलत क्या है इसमें भाई? यार क्या चीज है यार, मैं उसमें पोटेंशियल नहीं है। वो एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं। तो देखिए ना, इफ बांग्लादेश टुडे तेरा फ्री इलाज करते हैं, एक्सपोर्ट समथिंग। और दूसरी बात भाई ये इल्जाम लगा रहा है पूरे बांग्लादेश को बनाने वाला भारत है। अब आके वो बांग्लादेश को भारत को आंखें दिखाएगा तो भारत रिटेलिएट नहीं करेगा यार। जब जब मुंह देखता रहेगा, वो जब कहे कि हम चिकन नेक की आपको काट के देंगे, इंडिया क्या उसको मुंह देखता रहेगा? मुंह इंडिया देखेगा। जब वो कहे कि हम इंडिया के हमारा दुश्मन है, उनके लोग कहे, इंडिया उनको मुंह देखेगा। जब उनके लोग कहे कि हम इंडिया के हसीना वाजिद के दो वर्ने, मतलब कितनी बातें वो सुनाए और इंडिया मुंह देखता रहेगा। इंडिया ने सिर्फ एक अभी पता अपना दाव फेंका है, एक फेंका है तो बांग्लादेश की चीखें निकल गई है, ट्रकों की लाइनें लग गई है कि भाई उधर वो छोड़ नहीं रहा इंडिया। तो उनका ये हाल हुआ है तो खुद सोचो, इंडिया ने तो अभी एक पत्ता फेंका है, जब अपनी सारी डोरी जब इंडिया खींचेगा बांग्लादेश का क्या हाल होगा खुद सोचो। उस टाइम क्या हाल होगा बांग्लादेश का कि बांग्लादेश वाले हिल नहीं सकेंगे। ये इनको फिर जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर उनके साथ जो है ना ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक हो सकते, या कोई गवर्नमेंट ये यूनस हटा तो तब हो सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता। यूनस को हटाओ, अपने देश बचाओ, सारे ट्रक उनका वो लाइनें लगी है, उनका मीडिया का वो वीडियो है, मीडिया बोल रहा हमारे सारे ट्रकों पे ये आ जाएगा। उनका मीडिया भी रो रहा है भाई, पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तानियों को देख यार, पाकिस्तान अच्छा ऐसी बात कर रहे बांग्लादेश तो कह रहे कि इंडिया से आगे जा रहा था, किस जगह पे जा रहा था? वो इसको सेंस ही नहीं है बात करने की, इसको पता ही नहीं है जियोपॉलिटिक्स का क्या है क्या नहीं है। आपके देश क्या कहते हैं, अपनी राय देख वाले सेक्शन में आपको। हाँ, और दूसरी बात भाई ये इल्जाम लगा रहा है पूरे बांग्लादेश को बनाने वाला भारत है। अब आके वो बांग्लादेश को भारत को अब आंखें दिखाएगा तो भारत रिटेलिएट नहीं करेगा यार। जब मुंह देखता रहेगा। वो जब कहे कि हम चिकन नेक की आपको काट के देंगे, इंडिया क्या उसको मुंह देखता रहेगा? मुंह इंडिया देखेगा। जब वो कहे कि हम इंडिया के हमारा दुश्मन है, उनके लोग कहे, इंडिया उनको मुंह देखेगा। जब उनके लोग कहे कि हम इंडिया के हसीना वाजिद के दो वर्ने, मतलब कितनी बातें वो सुनाए और इंडिया मुंह देखता रहेगा। इंडिया ने सिर्फ एक अभी पता अपना दाव फेंका है, एक फेंका है तो बांग्लादेश की चीखें निकल गई है, ट्रकों की लाइनें लग गई है कि भाई उधर वो छोड़ नहीं रहा इंडिया। तो उनका ये हाल हुआ है तो खुद सोचो, इंडिया ने तो अभी एक पत्ता फेंका है, जब अपनी सारी डोरी जब इंडिया खींचेगा बांग्लादेश का क्या हाल होगा खुद सोचो। उस टाइम क्या हाल होगा बांग्लादेश का कि बांग्लादेश वाले हिल नहीं सकेंगे। ये इनको फिर जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर उनके साथ जो है ना ताल्लुकात। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।